हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अब फिर से अपन क्या आ गया, न्यू पॉइंट लेके न्यू पॉइंट। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड यानी कि कंपनी अकाउंट। कौन सा चैप्टर है बच्चों अपना? कंपनी अकाउंट। इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन सा है बच्चों? इश्यू ऑफ शेयर्स। सर हर लेक्चर में आपने न्यू पॉइंट लिख के रखा है। हर लेक्चर में बच्चों अपने लिए हर लेक्चर में थोड़ा सा ये न्यू पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर्स में, ये बात ध्यान में रखना। और इसके बाद अभी ये जो लेक्चर होगा तो इसके पहले का एक ये जो है, और मैं एक न्यू पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट ये जो एंट्री रहती है फर्स्ट इसमें रहती है, उसके बाद एक फाइनल की एंट्री रहती है, ये थर्ड नंबर पे रहती है। तो वो भी पढ़ाने वाला हूँ। वो हो गई वैसे तो लेक्चर नंबर शायद 17 लेक्चर में 40 फोर फीचर्स के वो लेक्चर्स हो गया। वैसे फिर से एक बार बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, उसके बाद और एक और न्यू पॉइंट देखेंगे अभी, डिवेंचर्स। जो आपको 5% 10% 9% की डिवेंचर्स की जो इंटरेस्ट है बच्चों, जो पार्ट 2 बताया आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में बीकॉम अभी सेकंड थर्ड वालों को, तो वो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से कभी भी ध्यान में रखना, सभी के सभी लेक्चर्स देखना। नहीं तो सर इतने सारे लेक्चर्स इश्यू ऑफ शेयर के हो गए 20, फिर भी खत्म नहीं हुए, यानी बहुत सारे हैं। इतना कैसे कहते कि बच्चों देखने पड़ेंगे आपको। न्यू पॉइंट है सब इसमें। एक छोटा सा चीज इसके लिए आपको पहले की लेक्चर जो है सिर्फ आपको तो स्टार्टिंग की जो लेक्चर्स है 4 5 6 7 10 लेक्चर तक आपको क्या करने पड़ेंगे, सब लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट है, फोर फीचर्स है, बहुत सारे हैं, है ना। तो देखो बच्चों, अब इसमें कैसा है, अब ये एग्जांपल है। तो इसमें सर न्यू पॉइंट क्या है? तो न्यू पॉइंट क्या है बच्चों, देखो थर्ड नंबर के एंट्री में यहाँ पे फोर फीचर्स है क्या बच्चों? नहीं है। है क्या बच्चों फोर फीचर्स? नहीं। थर्ड नंबर के लेक्चर में फोर फीचर्स नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसके पहले जितने सब कुछ लेक्चर हो गए बच्चों, उसमें फोर फीचर्स था थर्ड नंबर के इसमें, है ना। अभी नहीं है। क्यों नहीं है अब देखेंगे। अभी बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करना, आपने हेडिंग लिख लेना है, जनरल एंट्रीज इन द जनरल बुक्स ऑफ टाटा कंपनी लिमिटेड, है ना। और ये हेडिंग लिख लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ये बात ध्यान में रखना। देखो अभी मैं एग्जांपल स्क्रीन पे भी था, आपने उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना बच्चों और लिख लेना, बहुत जरूरी है आपको लिखना। देखो, टाटा कंपनी इशू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, शेयर्स पेएबल एज फॉलोज। यानी कि उन्होंने इशू शेयर्स, सर अब इस एग्जांपल में इशू शेयर्स नहीं बताए आपको, फोर फीचर्स के अगर एंट्रिया उन्होंने मेंशन करने के लिए बोले होंगी, तो कभी भी ध्यान में रखना, इश्यू ऑफ शेयर्स का आपको कोई भी आपको इसमें फोर फीचर्स में मेंशन करने का काम नहीं रहता। कितने भी सेल हो गए क्या हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको कितने 400 है 200 है, किसने किसने कौन से कस्टमर ने कितने कितने दिए थे और कंपनी ने कितने पेड यानी वापस के फोर फीचर्स कर लिए, यही आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, तो एप्लीकेशन 4 है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये एप्लीकेशन कितना है बच्चों? 4 है। अलॉटमेंट कितना है बच्चों? 6 है। फर्स्ट कॉल 5 है। फाइनल कॉल ये भी 5 है ना। और 20 ईच, सिर्फ इतना बताया उन्होंने कि 20 ईच, है ना, इतना हेडिंग में बताया। इश्यू ऑफ शेयर्स कितने हैं क्या है कुछ भी बता नहीं, वो अपने को कुछ अभी उसका काम भी नहीं है आपको। तो देखो बच्चों, कौन कौन से शेयर्स और कौन से कस्टमर ने दिए, ये सबसे पहले मेन बात ध्यान में रखना। कौन से कस्टमर ने कौन से इंस्टॉलमेंट पेड किए, कौन सी इंस्टॉलमेंट पेड किए, ये सबसे मोस्ट आईएमपी वर्ड्स है, देखना। देखो, 400 शेयर्स अलॉटेड टू सुमित, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यानी सुमित ने 400 शेयर्स परचेस किए थे, कितने बच्चों? 400। तो 400 शेयर्स परचेस करने के बाद सुमित ने ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कौन सा कॉल? अलॉटमेंट कॉल और फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट वाला और फर्स्ट कॉल आ गया ध्यान में, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये बात ध्यान में रखना। तो अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया तो समझ लेना कि अलॉटमेंट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो फाइनल का उन्होंने मेंशन किया क्या? नहीं किया। फाइनल का है क्या मेंशन बच्चों? नहीं है। जब फाइनल का मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा कि आपने फाइनल नहीं लिखा, ये बात ध्यान रखो कि सर आप लिख नहीं रहे, बता रहे हो सर, ये बात ध्यान रखो आप। यहाँ पे फाइनल है क्या बच्चों? नहीं है क्या? नहीं। तो उन्होंने दिया ही नहीं, कस्टमर ने फाइनल कॉल देने से पहले कंपनी ने क्या कर लिए, फोर फीचर्स कर लिए। क्या कर लिए बच्चों? फोर फीचर्स कर लिए, ये बात ध्यान में रखना।
तो 400 शेयर सुमित, ये सुमित की एंट्री है। अभी एंट्री कैसे होंगी? बाय शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर्स की एंट्री है बच्चों। हाँ, टू शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये दोनों के दोनों उसने पेड नहीं किए, सिर्फ फिर कौन सा कॉल पेड किया उसने? अलॉटमेंट फर्स्ट नहीं पेड किए, ही डिड नॉट पे, वहां पे वर्ड्स है तो कभी ध्यान में रखना, सिर्फ एप्लीकेशन दिया। कौन सा दिया? एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या करना फिर आपको? ब्रैकेट। हाँ, कितने शेयर्स है उसके? 400 400 400 400। यहाँ पे इस तरह से आपने लिखना है। फिर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना है? देखो 5 है, यहाँ पे लिखो 5। ये सॉरी हाँ, ये फर्स्ट कॉल 5 है बराबर। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है बच्चों? 6 है। ओके, फिर कौन सा कॉल रहेगा अपना? एप्लीकेशन। कौन सा कॉल पेड किया उन्होंने? एप्लीकेशन। जो पेड किए कस्टमर ने, जो कंपनी को पेड किए होंगे वो ऑल फॉरफीचर्स में बताना। कहाँ पे बताना बच्चों? फॉरफीचर्स में, यहाँ पे 4 लिखना। ओके, अभी इसके एडिशनल करना, कितने आ जाएंगी? 15 आ गए बच्चों, 15 होगा। अभी ये बात ध्यान में रखना, ये सबसे मोस्ट आईएमपी है आपको। देखो 15 4 चा 60 यानी 6000। ओके, 4 4 चा कितना होता है बच्चों? 4, हाँ बराबर है, 4 4 चा, यानी मैं कंफ्यूज हो गया शायद, पहले मेरे को क्या लगा ये 4 नहीं है ना। तो देखो बच्चों, इनका मल्टीप्लिकेशन करना, 4 4 चा 16 है ना, तो यहाँ पे लिखना आपने 1600। 6 4 का 24, यहाँ पे लिखो 2400। 5 4 चा 20, 2000। देखो ये 2000, यानी कि नीचे थोड़ा सा 2400 और यहाँ पे 2000। देखो इसके एडिशनल लिखते हैं 2 2 प्लस 5 और ये 6। आगे बच्चों फिर यहाँ पे लिखो 400 शेयर 4 पिक्चर्स, 400 शेयर्स 4 पिक्चर्स। कभी भी ध्यान में रखना, नहीं तो सर आपने पढ़ा है कि सबसे पहले अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये एंट्री आपने पढ़ाई 4 पिक्चर्स की। नहीं बच्चों, ये एंट्री, ये जो एंट्री है ना, ये सेकंड नंबर की एंट्री भी फर्स्ट पे होती है। ये बात मेरी ध्यान में रखना। सबसे पहले कौन से? अगर कस्टमर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अगर पेड किए होंगे कंपनी को, तो फर्स्ट और फाइनल नहीं दिया होगा। कौन सा? फर्स्ट और फाइनल। तो ये जो एंट्री है ये फर्स्ट नंबर पे होगी। उसके बाद अगर एक आधा कस्टमर होता है जैसा कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये तीनों के तीनों पेड किए। कौन से? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। पेड नहीं किया, सिर्फ फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पेड नहीं किया तो सिर्फ फाइनल कॉल ही क्रेडिट होगा, बाकी के सब 4 पिक्चर्स में आएंगे। तीनों के तीनों किस में आएंगे? फिर 4 पिक्चर्स में। ये बात ध्यान में रखना। तो उसकी एंट्री जो है वो अलग होंगी। तो वो एंट्री अभी नहीं है ना। तो इसके लिए आपको जितने भी 4 फीचर्स के अपने लेक्चर्स हो गए वो सबके सब देखने हैं। वैसे तो ईशॉप शेयर के सब लेक्चर आपको देखने ही है ना। तो देखो बच्चों, ये सेकंड कस्टमर कौन है? 200 शेयर्स अलॉटेड टू सुनील। सुनील है बच्चों। देखो ही डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पेड नहीं किया। कौन सा? फर्स्ट और फाइनल कॉल, है ना। तो सो कंपनी हैज फॉरफिटेड बोथ पर्सन, यानी बोथ पर्सन शेयर्स, यानी कि इनकी जो शेयर्स है सबके सब क्या किया? 4 पिक्चर्स कर दिए। तो देखो 200 शेयर्स है ना। तो यहाँ पे लिखो फिर आप सबसे पहले देखो ब्रैकेट में 200, यहाँ पे लिखो 200, यहाँ पे लिखो 200, यहाँ पे लिखो 200। ओके, इंटू 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 फाइनल कॉल कितना है बच्चों? फाइनल कॉल 5 रुपीज, यहाँ पे लिखो 5। फर्स्ट कॉल देखो बच्चों, फर्स्ट कॉल कितना है बच्चों? फर्स्ट कॉल ये भी है 5 रुपीज। ओके, 4 पिक्चर्स। ये 4 पिक्चर्स बोले तो सर कौन से? 4 पिक्चर्स के अमाउंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो कस्टमर ने कंपनी को पेड की उसकी अमाउंट, जो कंपनी को कस्टमर ने पेड की। तो इन दोनों की करना है एडिशनल। 6 + 4 10, 6 + 6 + 4, यहाँ पे लिखना 10। ओके, आ गया ध्यान में। जो कस्टमर ने कंपनी को पेड की इंस्टॉलमेंट, उनकी एडिशनल या 4 पिक्चर्स में बताना। ओके, इन सब के एडिशनल जो है कितने आएंगे बच्चों? 20। कितने आएंगे? 20। आ गया ध्यान में? समझ में आ गया? 2 2 चा 4, यानी कि यहाँ पे आएंगे 4000। हाँ, 10 2 चा 20, 2000। 5 2 चा 10, 1000। 5 2 चा 10, 1000। ओके बच्चों, आ गए समझने? इनके एडिशनल देखो 4000 आ गए।
समझ आना, नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल करना, कमेंट्स करना, लेकिन कमेंट्स कर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके, हाँ, तो यहाँ पे लिखो 200 शेयर्स 4 पीचेस हो गया बच्चों। अभी देखो ये जो है अभी न्यू पॉइंट क्या है बच्चों, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो 400 शेयर्स है और 20 शेयर्स है, 400 प्लस 20 कितने हो जाते बच्चों, 600। अभी ये 600 शेयर्स सबके सब सेल होंगे, ये यानी कि सबके सब सेल होंगे, इसकी कुछ गारंटी है क्या बच्चों, नहीं। लेकिन अभी एग्जांपल में आपको बताया उन्होंने कि 600 शेयर्स क्या होगा, सेल हो गए। ये 6 के 600 क्या हो गए बच्चों, सेल हो गए। तो देखो, और क्या उन्होंने नीचे बताया कि ऑफ शेयर्स 4 पीचेस ऑल शेयर्स वेयर सोल्ड टू आशीष क्रेडिट एज फुल्ली पेड अप 20 पर शेयर्स, यानी कि ये जो 20 रुपीज का जो शेयर्स था वो 20 में ही सेल होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आपको 600 शेयर्स इंटू 20 आ जाएंगे, है ना, क्योंकि 20 का शेयर जो था 20 में सेल हुआ। नहीं तो क्या होता है, इसके पहले की जितने मैंने लेक्चर पढ़ा है, यानी कि 4 पिक्चर्स के एंट्री के, तो उसमें 20 का 18 में पे सेल होगा, नहीं तो फिर 70 रुपीज में, नहीं तो फिर 50 रुपीज में, इस तरह से सेल हो सकता है। तो अगर लेस में अगर सेल होगा तो यहाँ पे क्या करता होना है, बाय शेयर 4 पिक्चर्स अकाउंट डेबिट, बाय शेयर 4 पिक्चर्स अकाउंट डेबिट, बाय शेयर 4 पिक्चर्स अकाउंट डेबिट बताना पड़ता है। कब, जब भी लेस होगा तब। इस तरह से अगर 20 का ईच का शेयर्स 18, 17 या 15 का सेल होगा तब, लेकिन अभी 20 का शेयर्स 20 में ही सेल हुआ तो 4 पिक्चर्स नहीं आएंगे, थर्ड नंबर के एंट्री में 4 पिक्चर एंट्री आएंगी क्या उसमें, नहीं, सिर्फ बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि 600 इंटू 20 यानी कंपनी का प्रॉफिट होगा। ये जो दोनों ने जो पैसे पेड किए 4 पिक्चर्स के 1600 और इसके सेकंड के सुनील के 2000, तो कंपनी का प्रॉफिट होगा 2000 प्लस 1600, 3600 का प्रॉफिट है कंपनी को ज्यादा। देखो अब 600 शेयर री इशू ऑफ 20 ईच, कितना बच्चों, 20 ईच, है ना। तो अब इसकी करना आपको मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, 6 2 12,000, है ना, यहाँ पे भी 6 2 12,000 आ गया बच्चों, ध्यान में, समझ में आ गया। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालना आपको, स्क्रीनशॉट निकालो स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने, ओके, आ गया ध्यान में। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।